आप टेली में कुछ कुछ एंट्री कर लोगे, मतलब कुछ सामान की एंट्री कर लोगे ना, तो आपसे सवाल किया जाएगा कुछ इस प्रकार से। अब मान लो अचानक कोई कस्टमर आता है और हमें ये बताना है कि कौन सा सामान कहाँ पर रखा हुआ है, वहां सामान को लाना है। तो अगर हमने सिर्फ एंट्री कर दी है कि सामान इतना करोड़ का सामान आ गया है और उसमें से 1 रुपए का सामान हम बता नहीं सकते कि वो कहाँ पर रखा हुआ है, बात को समझिएगा। आपके पास 1 करोड़ का सामान परचेसिंग है, रखा हुआ है, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि उसमें से 1 रुपए का सामान कहाँ पर रखा हुआ है, तो क्या काम का। आपका फर्स्ट प्रॉब्लम यही रहेगा जब भी आप टेली में जॉब करेंगे और जब भी स्टॉक की एंट्री के बारे में मैटर आएगा, आपका बॉस सबसे सवाल करेगा ही करेगा कि बताओ तो ये सामान कहाँ पर रखा है। या फिर आपके जो वर्कर लोग हैं उनको आपको बताना पड़ेगा कि देखो वो सामान उस रेक में है, उस जगह पे रखा है, वहां से ले आओ, भैया को दे दो। ऐसे सामान की सेलिंग होती है। अगर ये सब आपको करने नहीं आएगा तो दिक्कत होगी। अब मैं चीज़ों को समझाता हूँ कैसे। अब अचानक कोई कस्टमर आता है और मुझसे पूछता है कि भैया ये सामान के पास है कि नहीं, तो देखो अगर मेरे पास करोड़ों सामान, लाखों सामान है, एक दो सामान है तो बता सकता हूँ। बहुत सारा सामान है तो हम क्या कर सकते हैं, ये एग्जाम्पल के रूप में मैं यहाँ पे एंट्री ले रहा हूँ, आप बात को समझिएगा। कोई ओरिजिनल एंट्री का सजेशन नहीं है, बस ये नॉर्मल एग्जाम्पल के रूप में। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और ये बेकिंग पाउडर को क्लिक करूंगा। कोई मांगता है कि बेकिंग पाउडर चाहिए भैया मुझे, तो मैं इंटर करता हूँ और स्पेस करता हूँ तो दिखाता है रेक 1 में है, सॉरी 11 में। तो मैं बोलता हूँ कि जाओ छोटू, रेक 11 से एक डब्बल उठा के ला दो। फिर पूछता है कि भैया सुनो ना, एक और सामान चाहिए था हमें, ब्लैक पेपर भी चाहिए था, तो कहाँ पर है, रेक 22 में है, जाओ भाई एक पैकेट दिखा के ला दो। और कुछ बोलता है कि नहीं भैया और सामान चाहिए, चिल्ली पाउडर चाहिए, कहाँ पर रखा है, रेक 33 में रखा है, जाओ ला दो। ऐसे बताना पड़ता है। ये चीज सेल्स के दौरान कैसे होगी, उसे हमें समझना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, जो नए नए रहेंगे उनके लिए चीज जरूरी है। तो अब समझना होगा कि सारा जो मैटर है, ये हर चीज कैसे पॉसिबल हो पाया या कैसे एंट्री हो पाई। तो समझने के लिए देखिए, मेरे पास सिर्फ इतना ही एंट्री है, एक परचेस, मात्र मेरे पास सिर्फ एक परचेस की एंट्री है और हमारा सारा हिसाब आ रहा है, और दूसरी एंट्री अब आप नहीं देखोगे। ये रिसिप्ट है कैपिटल की और एक कॉन्ट्रा की एंट्री। अब एक परचेस से मैं कैसे हिसाब दे रहा हूँ उसको समझिए। तो सबसे पहले तो आपको जाना होगा क्रिएट में। क्रिएट में जाने के बाद आपको जाना होगा नीचे वाले गोडाउन पर। अब मैं यहाँ बना चुका हूँ इसलिए आपको मैं दिखाऊंगा अल्टर में। और वहां जाने के बाद जो भी आपका रेक है, रेक नंबर आपने दिया है 1 2 3 5 4 6 7, जैसा ना आपने नंबर दिया है वो सारा रेक को आप लिख लीजिए। कैसे बनाएंगे, ये रेक का नाम लिखिएगा, अंडर में प्राइमरी दीजिएगा। रेक का नाम लिखिएगा, अंडर में प्राइमरी दीजिएगा। उसके बाद अगर मेरा आप वीडियो देख रहे हो, मेरा वीडियो जानते हो, तो आप स्टॉक आइटम बनाना भी जानते हो। कैसे मैंने बनाया है, एक एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ। और सारे सामान की एंट्री कैसे करते हैं आप जानते ही हो। तो चीजों की एंट्री कैसे करना है ये तो मैं बता चुका हूँ, बस ये जो रेक है ना उसको गोडाउन में जाकर को बना के रखना है। ऐसा करने के बाद आपका काम कंप्लीट हो जाएगा और आपको कहाँ आना है, वाउचर में आना है। सेल्स का बटन दबाना है। सेल्स का बटन दबाने के साथ लिखना है कि कौन व्यक्ति सामान परचेस कर रहा है, जो कौन खरीद रहा है, किसको बेच रहे हो आप। अब हमें सामने वाले ने बोला कि क्या क्या सामान चाहिए, तो भैया बोलता है, सबसे पहले बोलता है कि भैया मुझे बेकिंग पाउडर दे दो। तो इंटर किए, जैसे अगला इंटर किए तो सामने वाला तुरंत बताएगा रेक 11 में है, जाओ लाओ। अपने वर्कर भेज दिया या फिर उसको लिखवा दिया, देखो रेक 11 में एक पीस लेके आना, रेक 11 में जो सामान रखा है उसको एक पीस लेकर आना। कितना पीस चाहिए सामने वाले को, एक पीस चाहिए, आपने रेट लगा दिया और अपने काम कंप्लीट। तो बोलता है कि भैया मुझे ब्लैक पेपर भी चाहिए, या उससे पूछते हो कि भैया और क्या सामान चाहिए, तो ब्लैक पेपर बोलता है। हम बोलते हैं कि देखो 22 नंबर में है, रेक में है, वहां से एक पीस ले आना। अब रेट आपने लगा दिया अपने हिसाब से जो रेट लगना है आपको। फिर बोलता है और क्या सामान चाहिए भैया आपको, तो बोलता है कि भैया चिली पाउडर दे दो। हम स्पेस दबाए, तुरंत बता रहा है कि रेक नंबर किस में सामान है। तो बोलते 33 में जाना और एक पीस ले आना छोटू। जो आपको वर्कर है उसको भेज दिया, तीनों सामान आपने इसको लिखवा दिया पेपर में, और जाओ जगह का डब्बा लेकर आ जाओ। अब वो सामान लेने गया है और उसके आने से पहले आपका बिल रेडी, आपका बिल तैयार। ये प्रिंट में क्लिक करो, प्रिंट में क्लिक करो और अपने को गायब करो, और ये रहा बिल रेडी। वो सामान लेकर नहीं पहुंचेगा, आपका बिल रेडी है। और इसे टैक्स कैसे लगाते हैं इसको बहुत सारे वीडियो में है, उसको समझिएगा। आपका काम फटाक से कंप्लीट हो गया। तो चीजें वो समझने लायक होती हैं कि कैसे करते हैं, कैसे वर्क करते हैं, सब चीज आपके सामने रखा हुआ है, काम को समझना पड़ता है। अब शुरू में मैंने जो एंट्री की थी वो क्या चीज़ है उसको दिखा देता हूँ। देखो, आपको ये F10 क्लिक करना है और यहाँ पर एक मैटर आएगा फिजिकल स्टॉक, इसको एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद क्या करना है आपको समझना है। देखो ये एंट्री तब होता है जब आप अपने बॉस को या किसी व्यक्ति को ये बता रहे हो कि कौन सा सामान कितना पीस रखा हुआ है। तो यहाँ जैसे एंटर करोगे सामान का नाम आ जाएगा जिसको भी चेक करना चाहोगे। फिर अगला इंटर करोगे तो सामान कहाँ पर रखा है वो दिखा देता है, तो यहीं से पता कर सकते हो बिना परचेस में जाए भाई। और परचेस सेल में जाते हो तो दिक्कत ये है कि आपको लंबा चौड़ा जाना पड़ेगा, ये रहा सेल्स, ये भरना पड़ेगा,
यहाँ से आगे बढ़ना पड़ेगा, ये आगे करना पड़ेगा, तब जाके आप बता सकते हो। तो इतना समय नहीं है सबके पास, सिर्फ सामान के बारे में बताना है। ये क्लिक करो, ये वाले ऑप्शन पर जाओ और बता दो। किसी भी सामान को क्लिक करो, ये कहाँ पर है, तो ये रहा, अरे 33 पर है, इतना पीस रखा हुआ है। तो काम कंप्लीट हो गया आपका, बात आपको समझ में अगर आ गई हो तो अच्छी बात है। देखिए हम इस तरीके से जॉब से रिलेटेड ही वीडियो बनाते हैं, और जॉब से रिलेटेड इसलिए बनाते हैं ताकि देखो ये एंट्री करना है, वो एंट्री करना है, तो कहीं भी कोई सीख सकता है। एक्चुअली बिजनेस में जो करना होता है उसको हमें समझना जरूरी है कि वो मैटर क्या होता है। तो ऐसे आप काम करोगे तो आपका अच्छा प्रमोशन होगा, सैलरी मिलेगी, वो बहुत अच्छा। नहीं तो फिर जो चाहिए आपको सामने वाले पर काम करना पड़ेगा। तो जो भी सीखे सीखे, परफेक्ट सीखेगा और बेहतर सीखेगा। हमारे जितने भी वीडियोस होते हैं उनका यूज बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में भी किया जाता है। मतलब आप अगर कोरबा के बारे में जानकारी करेंगे तो कोरबा में आरसीटी सेंटर है जो ग्रामीण प्रशिक्षण केंद्र है। वहाँ पे इस मेरे वीडियो से लोगों को, यानी ग्रामीण लोगों को, फ्री ऑफ कॉस्ट, मैंने इसे किसी प्रकार कोई चार्जेस नहीं लिया हुआ है। और इस वीडियो को उनको प्रोवाइड कराता हूँ, उनको देख कर वो एंट्री सीखते हैं। और ना ही मैं किसी प्रकार को चार्जेस लेता हूँ कि एंट्री करने के लिए मुझे ये चीज़ चाहिए। कमेंट लिख देते हो तो मैं सोल्यूशन दे देता हूँ समय निकाल के। तो आज का जो वीडियो है वो किसी के कमेंट पर नहीं है। देखो टेली जब चैनल मैंने बनाया तो मेरे पास इतने सारे प्रोजेक्ट रखे हुए हैं और रखे हुए थे, जिनको मैं धीरे धीरे लाइन से लाइन सॉल्व कर रहा हूँ। लेकिन बीच में क्या होता है, कुछ सवाल भी आ जाते हैं तो उनको लेना पड़ता है। तो मैटर क्या कहता है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट रखे हैं, उनको भी धीरे पूरा करना पड़ता है। तो ये मेरे प्रोजेक्ट का हिस्सा था, जिसमें मुझे ये बताना था कि कौन सा सामान कौन सा रेक पर रखा हुआ है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल जॉब से रिलेटेड ही वीडियो बनाता हूँ मैं। और मिलते हैं किसी अलग वीडियो पर।